मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। राधे राधे दोस्तों, मित्रों, पूजनी गुरुजन, जो भी सब श्रोतागण है, गुरु पूर्णिमा और मां नर्मदा जी के दर्शन के बाद सीधे तौर पर आज मेरा आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूं। आज मैं एक ऐसे प्रसंग के साथ आया हूं जो आपको बेहद पसंद आएगा। जो साधक है, अभी सभी लोगों के समझ में तो थोड़ी आएगा, लेकिन जो साधक हैं उनके लिए मैं आज ऐसी चीज लाया हूं जो पुराना ही है लेकिन उसको नया करके लाया हूं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री राधा। सीधे प्रसंग में चलना चाहता हूं। मित्रों, नवदा भक्ति तो मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन जिस धारा प्रभाव से बिल्कुल बहुत सरल है साहब, बहुत ही सरल है इस कलयुग में जीना, लेकिन हम नहीं जी रहे। हम लोग इस कान को ऐसे नहीं पकड़ रहे हैं, ऐसे घुमा के पकड़ रहे हैं। देखो, बहुत सरल है कलयुग में भगवत प्राप्ति और शांति आनंद। कैसे? 9 प्रकार की भक्तियों का आज। प्रथम भगति श्रवणम, मतलब श्रवण के साथ मैं पठन भी जोड़ रहा हूं। जरूरी नहीं है, आप अगर श्रवण नहीं पठन भी आपका चल रहा है तो भगवान की कथा को पढ़ना या भगवान को ही सुनना। श्रवणम, भगवान को ही सुनना है। देखो, आप दूसरी चीज सुन के आपको फायदा मिला आज तक? क्या मिला? लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने से आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। इसलिए प्रथम भक्ति बोला, श्रवण करो। फर्स्ट रो रखिए भगवान ने। जिसको फॉलो किसने किया था? प्रहलाद ने। जिसको फॉलो किसने किया था? सबरी ने। स्वयं राम जी ने बोला है, किसी और ने नहीं। ये राम ने बोला है। जो राम को मानने वाले हैं वो तो कृपा करके मानेंगे। और जो आज सावन के महीने में शिव को मानने वाले हैं दोस्तों, शिव तभी प्रसन्न होते हैं जब राम का साधक हो। ये ध्यान देना। मेरा काम है बताना, बाकी दैट्स इट इज योर चॉइस, क्या मानना क्या नहीं मानना। मुझे कोई फायदा थोड़ी है। मैं तो सिर्फ सनातन धर्म को जनवाना चाहता हूं। मैं भी इसी क्रम में आ रहा हूं। 4-5 दिन से मुझे कई लोगों से मुलाकात भी हुई। दूसरी भक्ति, प्रथम भक्ति श्रवण, या सिर्फ सुनो। जहां जहां हो कथा तेरी, वहां वहां मैं आऊं। आज प्रसंग लंबा भी है क्योंकि आज पूरा बोलूंगा मैं। दूसरा प्रसंग, जहां जहां हो कथा तेरी, वहां वहां मैं आऊं। संतों का सत्संग करूं मैं, आनंद ही आनंद पाऊं। जो सोना चाहता है उसको नींद भी वहां बढ़िया आती है, ये बात बता रहा हूं। और जो कुछ पाना चाहता है उसे वहीं मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता है। ये मुझे दूसरी भक्ति है कीर्तनम। गोविंद हरे गोपाल हरि। अब कीर्तन मतलब 4 से ज्यादा, 2 से ज्यादा लोग अगर भगवान का भजन करें। भगवान का भजन क्या? गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल, हरे गोविंद हरे गोपाल
हरे राधे कृष्ण हरे राधे श्याम हरे। ऐसे आप करो तो सही, करके तो देखो। अच्छा, दूसरा भक्ति कीर्तन, पहला श्रवणम फिर कीर्तनम फिर स्मरणम। गुरु ने मंत्र दे दिया तो उसको मंत्र स्मरण करना है, नहीं तो एक बार सुबह, एक बार दिन में, एक बार शाम को ध्यान से भगवान का स्मरण करना, चाहे 1 ही मिनट हो। देखना, फिर करके देखना। स्मरण, तीसरा स्मरण, ऐसे जिसका भी, जिसको आप मानते हो, पर भगवान 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 तो एक ही है, उसके रूप है। आप किस रूप को मानते हो वो शास्त्र के अनुसार मानना, ऐसे नहीं कि जो मर्जी मिल जाए, इस गारंटी नहीं। शास्त्र में जिस भगवान के जिक्र है उनको आप, अगर गुरु द्वारा मंत्र के बगैर तो थोड़ा कठिन है, लेकिन गुरु मंत्र मिल गया उसको आप स्मरण एक बार जरूर करो। और चौथा है गुरुपद पंकज सेवा, चौथी भक्ति अमान। गुरु पहले बना, किसने बोला? एनीबडी हैज गिवन यू इनविटेशन फॉर मेकिंग गुरु? नहीं, किसी ने आपको गुरु बनाने के लिए नहीं बोला है। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया कि गुरु अब मैं इसको मानूंगा, तो भाई साहब उसकी सेवा करने में घमंड नहीं करना, फिर उन पर शक नहीं करना, विनाश हो जाएगा। देवताओं का भी विनाश हो गया था। देवताओं का क्या बात कर रहे हो? जिस देवताओं को रात दिन पूछते हैं ना पूछते पूछे पूरी प्रसाद बना के चढ़ा के खाते हैं, बोलते हैं हमारा भला करेंगे। उन देवताओं का विनाश हो गया था गुरु से द्रोह करने में। तो इसलिए गुरु पहले बनाओ मत। बना दिया, पहले तो गुरु बनाने की हिम्मत तुम्हारी और मेरी ने, आपकी मेरी नहीं है। वी कैन नॉट मेक गुरु। गुरु कौन? बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब आप रास्ते में भगवान को पाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर जाओगे तो भगवान स्वयं गुरु भेज देते हैं। और जब गुरु आपके पास आ गया, आपने मान लिया कि ये मेरे गुरु हैं, तो उनका दिया हुआ मंत्र और उनके चरणों की सेवा करने में शर्माना नहीं। क्या अनुभव की बात बता रहा हूँ दोस्त। कई लोग आजकल क्या बोलते हैं पता है? चमचागिरी, चापलूसी। ये गुरु से रिलेटेड नहीं, माय डियर, ऐसा मत बोल देना। जो गुरु वाले हैं, जो गुरु वाले नहीं है वो बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दुर्योधन भी बोलता था, क्या हुआ? कंस भी बोलता था, क्या हुआ? रावण भी बोलता था, क्या हुआ? जिसने भी भगवान के प्रति, सनातन के प्रति बोला, उसका विनाश हो गया। ये तो आप लोगों ने जान लिया, मैंने नहीं बोला कुछ भी। महाभारत पढ़ोगे दुर्योधन मिलेगा, विष्णु पुराण मिलोगे शस्त्रबाहु मिलेगा, भागवत में जाओगे तो वहां पर पौंड्रव मिलेगा। उसके बाद अभी क्या कितना चर्चा करूं, 18 पुराण है। कंस किसमें था? कंस भी महाभारत में ही था। तो जिस ग्रंथ में जाओगे, जहां जहां जिसको ये अपना शिव जी ने मारे, कई शिव के पुत्र जी ने मारे, जितने भी सनातन का विरोध किया वो मर गए। मतलब वो अकाल मृत्यु हुई, फिनिश हुआ, उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। तो इसलिए पहले तो भगवान पर विश्वास, गुरु पर विश्वास, भगवान पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बार भगवान पर फेथ कर दिया तो उनका विरोध नहीं करना। और पंचम अर्चना, अरे भैया सनातन धर्म में गीता सबसे बड़ी है, कोर्ट में भी गीता है। तो गीता में भगवान ने बोला मैं सब कुछ हूं। कृष्ण भगवान नहीं बोला मैं हूं सब कुछ। तो भाई कृष्ण की अर्चना करो ना, उनको रखो, उनको नहलाओ, उनको चंदन लगाओ, उनको वस्त्र पहनाओ, उनको भोजन कराओ, फिर आप आओ। अर्चना हो गई, उनकी सेवा हो गई। करके देखो, क्या आनंद आता है। हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, किसी की कही हुई बात थोड़ी बोल रहे हैं। जो कर रहे हैं उसी को बोल रहे हैं साहब। आपका भी भला हो जाए करके सोच रहे हैं। मतलब अपना मकसद है आपका भी भला हो जाए, बस दैट्स ऑल। कोई पैसा थोड़ी ले रहे हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं। कोई कहीं बोला कि ऐसा है वैसा है, कोई
सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, आजकल कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कोई एक आदमी मान जाए तो बहुत है। एक आदमी नहीं, बहुत मान रहे भाई साहब। 1500 तो पहुंच गए सब्सक्राइब, 1500 या 300 जितने भी, इन्हें नहीं, मैंने अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। 2 अक्टूबर से तो तैयारी की है, तो लोगों को पसंद आ रहा है। तो बस गुरु जी ने तो बोला एक को भी जोड़ दोगे तो बहुत है यार, 1200 हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है, चकाचक चल रहा है, मेरा काम हो रहा है, बस मुझे आनंद मिल रहा है। माई सेटिस्फिकेशन इज योर सेटिस्फिकेशन, योर सेटिस्फिकेशन इज भक्ति, भक्ति से ही सेटिस्फिकेशन है, बिना भक्ति के सेटिस्फिकेशन नहीं है। दिस इज गारंटी। अब छठी भक्ति है वंदना। भाई साहब एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पंडित क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये तो रोज बोलने के लिए बोला है, बोल दो। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा सर्वम राधा जीवन में राधा 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 वाचिकम तस्य शेषम। सुबह शाम 2 बार, एक बार उनको बोल तो वंदना है ये। अब छठी भक्ति है वंदन, वंदना। किसकी वंदना करनी है? उस गोविंद परमेश्वर जिसने सूरज चांद बनाया। किसने बनाया चांद? मुझे तो गीता में तो भगवान ही इशारा कर रहे हैं, मैंने बनाया, सब कुछ मेरे है। एवरीथिंग ही इज सेइंग कि मैं हूं। द कृष्णा इज सेइंग, द लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग एवरीथिंग इज आई एम। तो मुझे किसर जाना, फिर बताओ किसकी बात मानूं? अच्छा 7वीं भक्ति है। बहुत शौक है ना दोस्त बनाने का। किसको बनाते हैं? शराबी, कबाबी, जुआरी, बकवास एक्सीडेंट करने वाला। अरे करोड़पति का लड़का भी है, मुझे ऑफर कर रहा है दोस्ती का। अरे भाड़ में जा दो यार। कृष्ण से बड़ा दोस्त कोई हो सकता है, जिसने सुदामा के पांव से भी कांटा निकाला था, पांव से, दांत से। बाकी क्या किया वो नहीं बोल रहा हूं मैं, पांव से, हमारे गुरुदेव बताते हैं पांव से कांटा निकाला। और अपना पर्सनल बेडरूम, उस जिसके बाद धोती भी फटी हुई थी, उसको पर्सनल बेडरूम ऑफर किया था। नंगे पांव दौड़ के गए थे। क्या इससे अच्छा दोस्त आपको मिला है तो बता देना भाई, बता देना, मैं भी छोड़ दूंगा कृष्ण को, मैं उसे दोस्त बना लूंगा यार। अगर कोई ऐसा दोस्त अगर आपको संसार में मिलता है, नहीं तो मैंने तो देखा कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई घर में किसी और को धोखा दे गया, ऐसे दोस्त मिलते हैं संसार में। मैं बोल रहा हूँ कोई संसार का मनुष्य रिश्ता नहीं, रिश्तेदार आपका मानो, सबकी सेवा करो। जो आपके पास आ जाए, अपना भूखे रहकर भी उसको दान दे दो। आपके पास पैसा कम है, उसको दे दो, चलेगा, लेकिन किसी से दोस्ती नहीं। नो, दोस्ती सिर्फ रखनी है सक्षम 7वीं भक्ति। मैं नहीं कह रहा हूं, नो, प्रहलाद ने बोली, भागवत में बोला गया है, रामायण में बोला है, मैंने नहीं बोला। हाँ मेरे को मत बोल देना, आप लोग बोलो ये बोलना, मैं क्यों बोलूं, मुझे क्या आता है? आई एम डम एनिमल। मेरे अंदर भी वो बैठा हुआ है, वही बोल रहा है। अच्छा दोस्तों, 8वीं भक्ति है दास्यम। आहा, भीष्म पितामह ने जब अंतिम युद्ध के लिए जा रहे थे अर्जुन के पास, अपने दास को क्या बोला था पता है? बोला आज से मैं तुम्हें दासत्व से मुक्ति करता हूं। इंसान कितना भी अच्छा हो, उसकी दासता बुरी है, लेकिन अगर भगवान की दासता हो जाए, 8वीं भक्ति दास ही बनना है तो भगवान की। आजकल एक बहुत सुंदर भजन आता है, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। दोस्तों अगर मैं बाप का भी दास होना, अपने बाप का, संसारिक बाप का, पिताजी का, वो भी खराबी है। दासत्व यदि है तो उसी परमात्मा का, क्योंकि वो किसी को दास समझते नहीं है। इसलिए 8वीं भक्ति दास। अर्जुन ने भी राजा उत्तर को बोला था, राजकुमार उत्तर को, कि दासत्व बड़ा बुरा होता है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने भी दास प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया था साहब।
आज तो दास प्रथा है ही नहीं। हम भी गुलाम रहे थे अंग्रेजों के, वो भी दास ही थे। कितना बुरा होता है। इसलिए 8वीं भक्ति भगवान बताया कि भगवान के दास बन जाओ, संसार के नहीं। और 9वीं सरल, 9वीं भक्ति है बिल्कुल सिंपल। संसार के लिए जैसे रहना रहो, आई डोंट केयर, पर भगवान के पास सत्य, सरल, समर्पण। मांगना भी है ना तो सच बोल के मांगो। प्रभु मैं गृहस्थ में हूं, मेरे बच्चे हैं, उनका स्टैंडर्ड अप चाहिए, मुझे दो। मांगो प्रेम से, पर समर्पण भाव। प्रभु अब मेरे बस का नहीं है, यहां से आगे आई एम अनेबल टू डू, प्लीज हेल्प मी। ये समर्पण है, भगवान के समर्पण हो जाओ। हम लोग संसार के वालों के समर्पण होते हैं। आपको पता है, आप अपने सगे रिश्तेदार को अपना दुख बताते हो और वो आपके सामने तो रोता है, लेकिन आप चले जाना, आपकी बुराई, आपकी ये बात वो संसार को बता देता है। तो संसार मेरे गोविंद के समर्पण हो जाओ। प्रभु अर्जुन हुआ था, समर्पित हो गया, बोला भगवान अरे माखन ले जाने दो दुर्योधन को। माखन चोर तो है मेरे पास, ये दावे के साथ बोला उसने। नियथे कृष्ण को मांगा उन्होंने, और दुर्योधन सेना मांग के ले गया। अब सोचो, समर्पण किसके आगे? भगवान के आगे। यदि आप और हम आज भी कर दें, कोई बोलता है आज थोड़ी होता है ऐसा, अरे क्या बात कर रहे हो, आज ज्यादा होता है। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ। कि 9 भक्ति में से एक भी भक्ति यदि ढंग से हो जाए तो भगवान उसे दर्शन देते हैं। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ सिर्फ 2 दिन बाद। तब तक आपके घर में मंगल बना रहे। बहुत दिनों के बाद अब मुलाकात नहीं होगी। अब सावन में 4 महीने चकाचक साथ ही रहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे पक्का बोल देना।